तहरीक इंसाफ और हुकूमत के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो मुज़ाकरात होंगे व्यूअर्स मैं आपको बताऊं वो सब दिखावा होगा, वो सब ड्रामेबाजी होगी, वो सब आवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक एफर्ट होगी। इस वक्त पाकिस्तान का नेशनल मीडिया पे इस प्रोग्राम को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट शायद लगभग 80% प्रोग्राम्स के ऊपर डिबेट ये चल रही होगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक सीरियस नेशनल डायलॉग के लिए स्पीकर कौमी असम्बली जो है उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया। अभी मैं स्पीकर साहब को, शामी साहब को शो में सुन रहा था, मुझे तो खैर पता ही नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर उनको पता भी हो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो मुज़ाकरात होंगे व्यूअर्स मैं आपको बताऊँ वो सब दिखावा होगा, वो सब ड्रामेबाजी होगी, वो सब आवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक एफर्ट होगी। कोई मुज़ाकरात दो वजूहात की वजह से नहीं हो सकते। एक तो ये जो हुकूमत ऑफ़र कर रही है ना मुज़ाकरात, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस हुकूमत के पास ना इख्तियार है मुज़ाकरात का, और अगर इख्तियार हो मिल भी जाए, इनको जहाँ से मिल सकता है इख्तियार मिल भी जाए, तो ये ऐसे मुज़ाकरात क्यों करेंगे जिसके अंदर एक ऐसे शख्स की रिहाई का कोई 1% अंदेशा हो, इमरान खान जैसे बंदे का, जिसने बाहर निकल के इनका नाद का पानी बंद कर देना है, जिसने आके इनके इलेक्शन से लेके शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के गवर्नर से लेके फेडरल से लेके पंजाब गवर्नमेंट तक उसने इनकी ऐसी तैसी फेर देनी है। कोई पागल ही पॉलिटिशियन होगा जो इस तरह की सियासत करेगा कि अपने पाँव में कुल्हाड़ा मार के इमरान खान को बाहर निकाल ले। तो मेरे भाई अगर इमरान खान तमाम केस से बरी भी हो जाए ना, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट कभी मुज़ाकरात नहीं करेगी कि इमरान को इवन पैरोल पे भी रिहा कर दे, उसको ज़मानत पे भी रिहा कर दे। वो इनको वारे ही नहीं खाता, पंजाबी में कहते हैं ना, वारे नहीं खाता ना, इनको सूट ही नहीं करता अंग्रेज़ी में। तो ये सब ड्रामेबाजी है। अब आप डिफरेंट चैनल्स पे भी देख रहे होंगे, इसका कुछ नतीजा निकलना ना उस टॉक शो में कोई निकलना है और ना वैसे ग्राउंड पे निकलना है। कोई ग्राउंड ये नहीं है, ग्राउंड कुछ और है। ग्राउंड ये है कि फॉरगेट अबाउट इमरान खान ने एक जंग का आगाज़ किया इस्टेब्लिशमेंट के साथ। फॉरगेट अबाउट इमरान खान ने 9 मई और उसके ऊपर पे इल्ज़ाम है मास्टरमाइंड होने के। इन चीज़ों को भी आप साइड पे रखते हैं कि मतलब आप सोचें एक लम्हे के लिए इस्टेब्लिशमेंट इसको भी भूल जाए। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मुल्क का जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त, महंगाई और इकॉनमी के बाद दहशतगर्दी, उसके ऊपर इमरान खान और मुल्क के जो नेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो एक पेज पे नहीं है, जिनको पाकिस्तान की फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट, फॉरगेट अबाउट फेडरल गवर्नमेंट यार, उनकी तो पता नहीं क्या हैसियत है, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिनको टेररिस्ट समझती है, इमरान खान और उनकी पार्टियों को टेररिस्ट नहीं समझते। और ये इतना बड़ा मसला है कि जिसके ऊपर ये 9 मई वगैरह ना भी हो तो फिर दोनों में से एक का काम चलेगा, या इनका या उनका। तो इस वक्त तो भाई इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पाकिस्तान में ही अल्हम्दुलिल्लाह अरूज पे नहीं है, पूरी दुनिया में हमने देखा है अरूज पर है। ये जितने सोहेल अफरीदी आए जाएँ, जितने गंडापुर आए जाएँ, जितने राजे महाराजे आए जाएँ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई हैसियत ही नहीं है। यहाँ पर मामला चल रहा है इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी और सर्वाइवल का, और उसमें ना किसी ने सोहेल अफरीदी साहब की राय लेनी है, ना किसी ने इमरान खान साहब की राय लेनी है। ये तो ऑपरेशंस भी होंगे, अफगानिस्तान के पास सामने झुकना भी नहीं जो पीटीआई चाहती है, ना उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ना दहशतगर्दों से बात होगी। ये स्ट्रेट अवे पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट की, जो DGISPR ने भी कल दोबारा बता दी। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब क्योंकि अवामी मैंडेट लेके आए हुए, इसमें तो कोई शक नहीं है, उनको एक यकनकाती एजेंडा दिया इमरान खान ने, इसलिए अपॉइंट किया है, लड़ जाओ, भड़ जाओ, मर जाओ, और मुझे रिहा भी करवाओ और इनकलाब भी लेकर आओ। तो आज उन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया। पहले वो सुनते हैं, उसके बाद बताते हैं पाकिस्तान में असल इशू ये है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर हो रही है, टेररिज्म के इशू के ऊपर पूरी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां, पूरी वफाकी हुकूमत, पूरी इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ, इमरान खान दूसरी तरफ, तो किस तरह रिहाई होगी, क्यों कर मुज़ाकरात होंगे, किस तरह ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म होगी? दैट्स द रियल क्वेश्चन। पहले सोहेल अफरीदी साहब का जवाब सुन लें आप DGISPR की प्रेस टॉक पे। बहुत मुश्किल से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा अमन कायम किया था, लेकिन बंद कमरों के फैसलों ने एक दफ़ा फिर हमारी ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है। हम तनकीद भी करते हैं, साथ में एक पॉलिसी भी देते हैं। यहाँ पर एक दफ़ा फिर मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है तो कौम को एतमाद मिले। इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, इमरान खान जो नेशनल इंटेग्रिटी की ज़मानत है, इमरान खान जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की अलामत है, यहाँ दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं किया जा रहा। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को
खत्म करने की बातें हो रही है। यहाँ पर अगर दहशतगर्दी को खत्म करना होता तो हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ एक पॉलिसी बनाते। बहुत बहुत वेलकम है जावेद लतीफ़ साहब और मज़हर अब्बास साहब, और हमें अभी थोड़ी देर में केपी से शौकत यूसुफ़ज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्वाइन करेंगे। इससे पहले ये टेररिज्म वाला सवाल मैं चाहूँगा मैं शौकत यूसुफ़ज़ई साहब के सामने उठाऊँ। मैं आपको इसके अलावा एक बात करना चाहता हूँ। ये इस बात में क्या मुज़ाहिका है मियाँ साहब, आप लोगों का ताल्लुक अवाम से है, अवाम को तो धोखा नहीं देना चाहिए पॉलिटिशियंस को। आपको किसी भी सूरत में नेशनल डायलॉग इमरान खान के साथ सूट नहीं करता, क्योंकि इमरान खान के बाहर आने का मतलब ये है कि आपकी सो कॉल्ड अनपॉपुलर गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। शुक्रिया कामरान शाहिद साहब, मगर मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि ये नेशनल डायलॉग जो है ये हुकूमत वक्त की ज़रूरत तो है, मगर इमरान खान की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान की पार्टी की ज़रूरत नहीं है। उनका एजेंडा ये नहीं है कि नेशनल डायलॉग से पाकिस्तान के अंदर अमन आ जाए। उसका एजेंडा ये है कि इमरान खान को इक़्तिदार में होना चाहिए, बाहर भी नहीं होना चाहिए, इक़्तिदार में होना चाहिए। आप देखें कि इमरान खान को जब से लॉन्च किया गया है उस वक्त से पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी कभी आप इमरान खान को टेररिस्ट समझते हैं या सहूलतकार समझते हैं टेररिस्ट का? मैं सहूलतकार समझता हूँ। वो किस तरह, आप मुझे ये बताएं कि आज TTA जो है क्या इंडिया की प्रॉक्सी नहीं है? और क्या उस प्रॉक्सी, इंडिया की प्रॉक्सी का दिफा कौन करते हैं, उससे डायलॉग की कौन बात करते हैं? PTI वाले। और PTI के पीछे कौन है? इमरान खान। और इमरान खान अगर उन दहशत गर्दों को जिनको पाकिस्तान की कौम या रियासत दहशतगर्द समझती है, अब तो दुनिया समझती है, तो क्या उसको जब आप कहेंगे कि इनके साथ बात करें तो फिर सीधा हर क्यों नहीं पॉपुलर कहते? लीडर को गद्दार कहा गया, आपके लीडर को गद्दार कहा गया, सुरवर्दी साहब को गद्दार कहा गया। मतलब आप जब पावर में हैं तो दूसरी पार्टी गद्दार है, जब इमरान खान पावर में आएगा आप गद्दार। मतलब ये आप सियासतदान एक दूसरे के गले काटते रहेंगे इस तरह। बदकिस्मती से वो कहते हैं ना, शेर आया और एक दिन आ ही गया। ये हो रहा है हमारे साथ कि इससे पहले तमाम सियासतदानों को, जो पॉपुलर सियासतदान थे, उनको गद्दार कहा गया है। उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने कहा या उस वक्त के ताकतवर लोगों ने कहा जिनकी ज़रूरत थी। मगर आज आप कह रहे हैं नहीं, आज मैं क्यों कह रहा हूँ? क्यों फिर कह अगर मेरे पे ही आ जाते हैं आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बदला ले रहे हैं इमरान खान से। नहीं मेरे भाई, उसने आपको जेलों में डाला, आप उससे बदला ले रहे हैं। नहीं मेरे भाई, आज दुनिया का नक्शा चेंज हो रहा है, बदल रहा है दुनिया बदल इसलिए रही है, उसके सबूत में दुनिया का चेंज होने का मियाँ साहब इमरान खान की उस जेल से क्या ताल्लुक है जिसमें आपका ही पूरा किरदार है? आप चाहते हो बाहर ना आए, चाहे वो नाजायज़ है या जायज़ फंसा हुआ है, आप चाहते हो बाहर ना आए, आपकी हुकूमत 5 साल पूरी कर अगर आप ये कहते हैं तो मुझे इसका ही जवाब दे लें। मैं आपको ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले जो कुछ होता रहा मैं उसमें नहीं जाता, आज जो कुछ हो रहा है मैं उस पर आ जाता हूँ। पाकिस्तान बड़े अरसे के बाद इंडिया से जंग जीता है, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान का दुनिया में एतमाद बहाल हुआ है, बड़े अरसे के बाद। सियासी गवर्नमेंट का कोई क्रेडिट नहीं है, ये बात दुरुस्त है, मैं मानता हूँ। फिर आप क्यों कह रहे हैं? यार मेरी बात तो सुनो ना। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आज इस अदारे की वजह से, जिस अदारे की वजह से लोगों की वजह से, जो टॉप मैन होते थे, उनकी वजह से पाकिस्तान की तज़हीक भी होती रही है, पाकिस्तान पे उंगलियां भी उठती रही हैं। आज उसी अदारे की जो क़यादत है उसकी वजह से, उनकी पॉलिसियों की वजह से, या उनकी जंग जीतने के बाद दुनिया में पाकिस्तान का एतमाद बहाल हुआ है। अब होना क्या, कर क्या रहे हैं जो इमरान खान की आप बात कर रहे हैं? ओ भाई मेरे, अगर इस वक्त आप इंतशार पाकिस्तान के अंदर पैदा इमरान खान करेंगे, इंतशार है, बिल्कुल पैदा कर कैसे? रहे हैं, इसलिए वो पॉपुलर गवर्नमेंट, वो पॉपुलर नुमाइंदा है यार। अवाम मुझे मेरे भाई ये बता दें, तो आप कि अवाम को इंतशारी कह रहे हैं, उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है वो इमरान खान करवा रहा है। मेरी बात सुनिए ना, मैं पूछ रहा हूं आपसे ना। उसको ख़त्म करना पाकिस्तान के मफाद में तो है। इमरान खान क्यों, शौकत साहब भी आ गए, इमरान खान को क्यों आप समझते हैं टेररिस्ट का सहूलतकार है? आप क्यों समझते हैं कि वो दहशतगर्दी में शामिल है? यार मैं नहीं कहता, वो अमलन कर रहे हैं। कैसे? TTA जो है उसको कौन कह रहा है कि इनके साथ डायलॉग किए जाएं? कौन कह रहा है कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं? कौन कहता है? TTP अब तो TTA ही बन गई है। चलो हम तो, लेकिन तहरीके, हाँ चलें, अब तो उसको अफगानिस्तान ही कह लें।
पूछ लो, आप समझते हैं कि इमरान खान सहूलतकार है, वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने के जो हामी हैं उनका इसलिए? जो लेकिन उनका मुज़ाकरात मियां साहब एक ऑप्शन भी तो होती है ना। मेरी बात सुने भाई, ये ऑप्शन आपने कितनी दफ़ा इस्तेमाल की है, और अगर आप उन्हीं से बात करना चाहते हैं तो फिर जिनकी वो प्रॉक्सी है, फिर सीधा उनके साथ क्यों नहीं बात कर लेते आप? वो कमाल कौन है? करते हैं इंडिया। फिर आप इंडिया, आपको देखें, एक वक्त था कि इंडिया आपसे बालादस्ती हासिल किए हुए था। ठीक है, अब आज हम हो गए, अब पॉइंट आ गया आपका। एक सेकंड, क्विकली जरा मैं लेकिन मैं ये कहता हूं कि इंडिया अगर आपको ये धमकी दे रहा है और वो आग में जल रहा है, जब से आप जीते हैं जंग, आग में जल सर, रहा है, पॉइंट आ आपसे गया बदला आपका। लेना चाहता है। ठीक है, आग में केपी भी जल रहा है।